बस्तर में माओवादियों के खिलाफ ऑपरेशन लगातार जारी है और लगातार ये सिलसिला भी जारी है कि माओवादी लौट कर आ रहे हैं या फिर इसके साथ ही साथ बीते दिनों झारखंड में भी बड़ी मुठभेड़ हुई। इसी दरमियान आज माओवादियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज की तो फोर्स ने अपनी उपस्थिति दर्ज करने का दावा किया है। क्या है पूरा मामला, इस पर बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ और आप बस्तर टॉकीज देख रहे हैं। दरअसल आज सुबह लगभग 7 बजे से ही बीजापुर से एक खबर निकलकर सामने आई कि बीजापुर के कौरगट्टा के इलाके में एक मुठभेड़ हो रही है और इस मुठभेड़ में दोनों तरफ से फायरिंग होने का दावा पुलिस के अधिकारियों ने किया। सबसे पहले पुलिस के अधिकारियों ने एक प्रेस नोट जारी किया और उन्होंने बताया कि मुठभेड़ सुबह 7 बजे से हो रही है और अब तक कोई सफलता नहीं मिली है। जब भी कोई सफलता मिलेगी तो उस पर विधिवत जानकारी दी जाएगी। लेकिन दिन ढलते ढलते पुलिस के अधिकारियों ने एक प्रेस नोट और जारी किया जिसमें उन्होंने ये दावा किया कि उन्होंने उस मुठभेड़ में 2 माओवादियों को मार गिराया है और साथ ही साथ वहाँ से उनके हथियार और कुछ और अन्य सामान भी बरामद किए हैं। वहीं माओवादियों ने भी अभी भी अलग अलग इलाकों में जो अपने आईडी बम प्लांट किए हुए हैं, उन आईडी बम को भी अब जवान, जो कि उनके लिए बड़ी चुनौती है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, उसे भी डिटेक्ट किया है और उसे सुरक्षित तरीके से विस्फोट करके निष्क्रिय कर दिया है। सबसे पहले ये जो मुठभेड़ हुई है उसके बारे में सुन लीजिए। दरअसल बीजापुर इलाके में पुलिस ने जो जानकारी दी है उसके आधार पर बीजापुर इलाके में सुबह से जो मुठभेड़ हुई, ये कौरगट्टा ग्राम पंचायत के जो पूर्व सरपंच हैं भीमा मड़काम, जिनकी हत्या की गई थी बीते दिनों, उनके हत्या में शामिल इन दोनों माओवादियों को मार गिराने का दावा पुलिस ने किया। इसको लेकर बीजापुर के जेएसपी जितेंद्र यादव, उन्होंने प्रेस नोट और अपना एक बयान जारी करते हुए बताया कि गुंडराज गुड़ेम और में पामेड़ एरिया कमेटी के जो माओवादी हैं उनकी उपस्थिति पर ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया था, जिसमें डीआरजी और सीआरपीएफ के अलावा एसटीएफ के जवान उपस्थित थे और सुबह 7 बजे से माओवादियों और जवानों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के बाद 2 वर्दीधारी माओवादियों के शव बरामद करने का दावा किया गया और घटनास्थल से एक AK-47 और एक 9mm पिस्टल और अन्य नक्सल सामग्री बरामद करने का दावा भी पुलिस ने किया है। मुठभेड़ में मारे गए जो माओवादी हैं उनकी शिनाख्ती के तौर पर पुलिस ने जो जानकारी प्रेषित की है, उन्होंने बताया कि इसमें एक ACM है जिसका नाम प्रदीप उर्फ जोगा, जो कि पामेड़ एरिया कमेटी का है, उस पर 5 लाख रुपए का इनाम है। दूसरा पार्टी मेंबर है भीमा वेको, जिस पर 2 लाख रुपए का इनाम है, ये भी पामेड़ एरिया कमेटी का है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि ये बीते दिनों जो कौरगट्टा गांव में पूर्व सरपंच भीमा मड़काम की हत्या थी, उसमें ये दोनों ही माओवादी शामिल थे और साथ ही साथ उन्होंने बताया कि ये जो हथियार है वो भी मुठभेड़ के दौरान ही बरामद किए गए। पुलिस ने दावा जरूर किया है कि दोनों तरफ से फायरिंग हुई और उसमें 47 के इस हथियार का भी उपयोग माओवादियों ने किया है। इसमें डीआरजी, बस्तर फाइटर और सीआरपीएफ है। मैंने एसटीएफ कह दिया था, लेकिन पुलिस ने सीआरपीएफ और बस्तर फाइटर और डीआरजी का जिक्र किया है। तो इस तरह से वहाँ से ये हथियार बरामद किए गए और साथ ही साथ में अभी हालांकि अब माओवादियों की तरफ से अभी इतनी स्थिति कमज़ोर है कि इस पूरे मुठभेड़ पर माओवादियों की तरफ से कोई भी बयान सामने नहीं आया है, क्योंकि जिस तरह से मुठभेड़ हुई है, सबसे बड़ा बात ये है कि ACM स्तर के माओवादी के पास AK-47 होना ये काफ़ी आश्चर्यजनक है। हालांकि ये भी हो सकता है कि माओवादियों के जो शीर्ष नेता हैं, बड़े नेता, अब वो लगातार वापस लौट रहे हैं तो वो हथियार लेकर लौट रहे हैं, लेकिन बहुत सारे माओवादी अभी भी हैं जो अगर वापस लौट रहे हैं तो उनमें उन्हें पार्टी को हथियार सौंपना होता है। तो ऐसे में हो सकता है कि कैडर कम हो तो बड़े स्तर के माओवादियों के ऑटोमेटिक वेपन अब निचले स्तर के माओवादियों के पास भी हों, इसलिए ACM स्तर के माओवादी भी एरिया कमेटी मेंबर, ACM का फुल फॉर्म होता है, उस स्तर के माओवादी के पास से भी पुलिस ने ये AK-47 बरामद किया है। लेकिन मुठभेड़ वाली बात है, पुलिस का दावा है और इस पर कोई आपत्ति किसी ने नहीं की है, तो फिलहाल तो यही मानना पड़ेगा कि ये मुठभेड़ हुई है, क्योंकि माओवादी अभी जिस तरह से जिस परिस्थिति में हैं वो मुठभेड़ करने की स्थिति में तो नहीं है। मैं आपको बताऊं कि बीते दिनों झारखंड में भी जो मुठभेड़ हुई, जिसमें अनलदा जो माओवादी मारे गए, 1 करोड़ के इनामी सेंट्रल कमेटी के, और अनमोल वो भी मारे गए, इसके अलावा कुल 17 माओवादी मारे गए। तो उस दौरान भी वहाँ के जो कुछ विशेष सूत्रों से जो मुझे जानकारी मिली उसमें ये पता चला था कि जबकि वो 17 माओवादी थे, उनके 20 माओवादी थे, उनके पास ऑटोमेटिक वेपन भी थे। फोर्स ने चारों तरफ से घेरा और जब मुठभेड़ शुरू हुई तो माओवादी केवल जान बचाकर भागते फिरे वहाँ पर, किसी ने भी पलटकर फायरिंग नहीं की
बल्कि यूबीजीएल का प्रयोग भी जवानों ने किया और फायरिंग भी की, जिसमें माओवादी केवल मारे ही गए और जिधर से गोली चलती थी तो वहाँ से वो दूसरी तरफ भागने लगते थे और चारों तरफ से जवानों ने घेर रखा था। लेकिन यहाँ पर पुलिस ने दावा किया है और किसी ने आपत्ति नहीं की है, तो अभी पुलिस के दावे को ही मानते हुए जानकारी आप तक हम पहुँचा रहे हैं। बीजापुर एसपी जितेंद्र यादव ने क्या कहा वो भी आप सुन लीजिए। पामेड़ थाना अंतर्गत कवरगट्टा एवं गुंटराजगढ़ के जंगलों में 7 से 8 पामेड़ एरिया कमेटी के सशस्त्र माओवादियों की सूचना थी, जिस पर से डीआरजी की टीमों के द्वारा कल रात से ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। आज सुबह 7 बजे से लगातार मुठभेड़ जारी थी और मुठभेड़ पश्चात 2 माओवादियों के शव बरामद हुए। इसके अलावा AK-47 एवं 9mm पिस्टल भी बरामद किए गए हैं। दोनों माओवादियों की प्राथमिक शनाख्त के रूप में पामेड़ एरिया कमेटी के ACM प्रदीप उर्फ जोगा एवं पार्टी मेंबर भीमा वेको के रूप में हुई है। प्रदीप उर्फ जोगा एवं भीमा वेको दोनों जो अभी हाल में ही कवरगट्टा के भूतपूर्व सरपंच की जो हत्या की गई थी उस घटना में शामिल थे। इसके अलावा कई सारे जो सिविलियन किलिंग्स में भी इनका नाम शामिल है। तो सुना आपने, ये जितेंद्र यादव हैं जो कि बीजापुर के एसपी। उन्होंने बताया इस मुठभेड़ को लेकर जो विस्तृत और संक्षिप्त जो जानकारी है वो दी है। साथ ही साथ माओवादियों की उपस्थिति किस तरह से बीजापुर के इलाके में, लंकापल्ली के इलाके में माओवादियों ने एक 20 किलो का आईडी बम प्लांट कर रखा था। इसे जवानों ने डिटेक्ट किया और सड़क पर ये बम को लगाया गया था और कोशिश ये थी कि इस बम के सहारे जवानों के किसी वाहन को उड़ाया जाए या उसे विस्फोट की जद में लाया जाए। वहीं कांकेर और नारायणपुर के सीमावर्ती इलाके में भी आज 9 आईडी बम रिकवर किए गए हैं। उसे भी सुरक्षित तरीके से विस्फोट करके निष्क्रिय किया गया है। उन तस्वीरों को भी देखिए जो जवानों ने निष्क्रिय करते वक्त अपने मोबाइल कैमरे से शूट किया है। तो देखा आपने, ये दोनों तस्वीरें जो माओवादियों के द्वारा लगाए गए आईडी बम की है। अब आप सोचिए विस्फोट कितना बड़ा है, अगर इसकी जद में कोई आ जाता तो उसकी क्या स्थिति होती। इस तरह की स्थितियां अभी भी बस्तर में है। माओवाद खत्म हो रहा है, ये विचारधारा खत्म हो रही है कि नहीं पता नहीं। माओवादी तो ज़रूर खत्म हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, कमज़ोर होते जा रहे हैं। और उसके साथ ही साथ में लेकिन अभी भी ज़मीन के नीचे ऐसे कई जिंदा बारूद हैं जो जवानों के लिए बड़ी चुनौतियाँ हैं। जवानों के लिए ही नहीं, इसके साथ ही साथ ग्रामीणों के लिए भी। और यही वजह है कि बीते दिनों बीजापुर एसपी जितेंद्र यादव ने भी ग्रामीणों से ये अपील की थी कि कोई भी ग्रामीण संभल कर, खासकर पामेड़ एरिया के इलाके में, कर्रेगुट्टा का जो हिल्स है उसके आसपास के इलाके में थोड़ा सा संभल कर चले, क्योंकि उस इलाके में माओवादियों ने बड़ी संख्या में आईडी बम प्लांट कर रखा है। मुझे लगा ये जानकारी आप तक साझा की जाए और इसलिए इस वीडियो को हमने तैयार किया है। अगर आपको पसंद आए तो आप शेयर कर सकते हैं, बस्तर टॉकीज को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।